आप महात्मा गांधी को देखे हैं? नहीं देखा हूँ। नहीं देखे? झांसी की रानी को देखा होगा? नहीं नहीं देखे। अच्छा, ये लोग हुए हैं कि नहीं? है। हुए हैं ना? आपको कैसे पता कि हुए हैं? क्योंकि इसको हिस्ट्री अप्रूव करती है, हाँ, साइंस अप्रूव करता जैसे है। हिस्ट्री अप्रूव करती है कि गांधी जी, झांसी की रानी, मंगल पांडे, शिवाजी हुए हैं, ऐसे हमारे वेद, हमारी हिस्ट्री है वो कहती है कि भगवान हैं, भगवान हुए हैं। यदि आज के आप पुस्तकों को मान रहे हैं जिसमें गांधी के होने का जिक्र है, तो जिसमें राम के होने का जिक्र है वो रामायण क्यों नहीं मानते आप? तो सर ये मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसमें जो लिखा है वो सही ही लिखा है, वो गलत तो भी फिर हो सकता है। गांधी जी के बारे में भी गलत लिखा है, इसका मतलब हाँ। गांधी जी हुए नहीं? अच्छा, तो ये बताओ, जो आपका बाप है, पिता है जी, वो आपके पिता है, इसका क्या प्रमाण है? जी साइंस प्रूफ करती है। आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया? आपने डीएनए कराया? जी, वो तो हरदम हो जाता है जब ब्लड सैंपल टेस्ट होता है। पहले सुनो, पहले ये बताओ, आपने अपने पिता का डीएनए कराया? ये आपके पिता हैं, आपने कभी इस बात की पुष्टि की? अभी हो सकता है, अगर आपको डाउट है तो। नहीं, कभी भी हो सकता है। आपने कराया? अभी तक नहीं कराया ना? हुआ है, नहीं, आपने हर अभी तक बार नहीं- होता है, जेनेटिक्स से निकलता है, ब्लड ग्रुप से भी पता चल जाता है कि उनका ब्लड सुनो ग्रुप बेटा, क्या है, डीएनए मेरा होता ब्लड ग्रुप क्या है। है। सुनो, डीएनए टेस्ट होता है, आपने आज तक नहीं कराया। जब बिना टेस्ट किए, बिना प्रूफ के आप एक आदमी को बाप मान सकते नहीं हो? नहीं नहीं, तो हुआ फिर है। भगवान के बारे में टेस्ट तो हुआ है, हुआ तो है आप भी DNA टेस्ट कर लो, वेद पुराण पढ़ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। थोड़ी पता चल। अच्छा ये बताइए। अच्छा, पढ़ने से ये नहीं, जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की संतान है, तो पढ़ने से ये पता क्यों नहीं चलता कि हम भगवान की संतान है? आपको बंदर की संतान हो ये पता कहाँ से चला? साइंस से पढ़ के ना। पर उसमें सुनो, पहले जैसा पूछ रहा हूं उत्तर दो। आपको पढ़ने से ही ना पता चला कि आप बंदर की संतान है? जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की औलाद हो और आप बंदर की संतान हो, तो फिर पढ़ने से ये क्यों नहीं पता चलेगा आपको कि आप भगवान की संतान हो? फर्क इतना है कि आपने वो तो पढ़ा, ये नहीं पढ़ा सनातन को, ये समस्या है। जी, क्योंकि मतलब उसमें जो लिखा होता है साइंस में प्रूफ के साथ लिखा होता है, पर ये सब मतलब भगवत गीता ऐसे बस लिख दिया जाता है। हर जगह साइंस काम नहीं करती ना बेटा। ये बताओ, आप जब अपनी माँ के पेट में थे जी, तो ये बताओ, आपकी आंखें बनी, कान बने, जी, कैसे बन गए? कौन वैज्ञानिक बनाने गया था? एवोल्यूशन जैसे हुआ है, हम लोग को जेनेटिक में जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे बनता गया। कोई था बनाने वाला? हाँ, कोई था बनाने वाला? नहीं, अपने से बन गया? जी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तरह हमने से। बताया तो कि जब अपने से आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो अपने से कोई इंसान कैसे शर्ट बन तो जाए? साइंस ने बनाया है ना। हाँ जी, तो वही कुछ तो हम हो- कह रहे हैं कि शर्ट साइंस ने बनाई, आपको भगवान ने बनाया। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? आकाश प्रजापति। तो अपने बाप को मारते हो? नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं, मतलब एक दिन कहे थे पर बाप के साथ ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे। तो आपने कह दिया कि मारेंगे? नहीं सर। तो ये खा खा के जो शरीर हट्टा कट्टा बनाए हो, बाप को मारने के लिए बनाए हो? नहीं गुरुजी। जिम में जाते हो? नहीं, आर्मी का तैयारी कर रहे थे, 2-3 बार गिर गए, दो एक नंबर से। तो देशभक्त बनोगे, बाप के भक्त तो बन जाओ पहले। जो बाप का भक्त ना बन पाए वो देशभक्त कैसे बनेगा? बाप को मारना चाहिए? नहीं गुरुजी। फिर तुम्हारे बाप ने देखो कमाने के लिए बाहर गया है जी। ताकि आप लोग पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, पैसा कमा कमा के भेजता रहा। आप अपने बाप के पैसे से पढ़े कि नहीं? पढ़े। आज इस योग्य बने हो तो बाप के पैसे से बने हो। जी गुरुजी। बाप के पैसे लेके बाप को ही मार रहे हो यार। नहीं। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है मालिक के प्रति वफादार होता है। नहीं गुरुजी, कुत्ते से भी नीचे गिरोगे क्या? नहीं हैं? किससे नीचे गिरोगे? नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं करेंगे। बाप के ऋण से पूर्ण कभी नहीं होता बेटा। जी। माँ का, बाप का, इनके सदा ऋणी रहो। बाप ने ना कमाया होता तो आज आपकी हालत क्या होती? मजदूरी कर रहे होते। जी गुरुजी। तो बाप ने कमाया, रोटी दी, खिलाया, पढ़ाया, कपड़े पहनाया, इतना 70-80 किलो का शरीर कर दिया आपका, और बताओ आप बाप को कह रहे हो मारेंगे? नहीं गुरुजी, बात यह है कि पिताजी मैं पिताजी का बात मानता हूँ, लेकिन पिताजी मेरा बात नहीं मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानी? कोई भी बात। कौन सी? जैसे एक उदाहरण से बताओ। पिताजी से 200 रुपया मांगा हूँ, पिताजी नहीं दिए, फेंक दिए पैसा। आप कितने साल के हो? 25 साल का। 25 साल के हो बेटा, और अभी भी बाप से 200 रुपए मांग रहे नहीं हो? गुरुजी, हमारे पास पैसा था, लेकिन मैं अपना शादी मई में किया हूँ, कुछ पैसा हमारे पास था, अभी बाहर नहीं गया था, 4 महीने से बाहर गया हूँ, तो कुछ पैसा दिया हूँ, 60-70 हजार रुपया। उसके बाद मेरे पास 10-20 हजार रुपया बचा था। उसके बाद पापा ने गए, 2-3 महीने रहे थे, 1 रुपया नहीं मांगा मैं। आप कुछ कमाते हो? जी। हाँ कमाओ अपना। बाप तो पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अब कब तक बाप देता रहेगा ये तो बताओ। बाबा जी, मैं 2-3 साल से इनसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। जी। क्या ना भैया, आप क्या काम करते हो? जी गुरुजी, मैं ITI किया हूँ, पॉलिटेक्निक। पढ़े हो? हाँ। कितना कमाते हो? 25 हजार। 25। और तुम्हारे पिताजी 35 हजार कमाते हैं? जी गुरुजी। तुम्हारे पिताजी कम पढ़े हैं? जी। तुम ज्यादा पढ़े हो? जी। तो ज्यादा पढ़ के कम कमाते हो, पिताजी कम पढ़ के ज्यादा कमाते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा
काम कर लो, बिजनेस कर लो, तो पिताजी गलत कहते हैं? नहीं, गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। पर मैं पिताजी से कहा हूँ 2-4 साल मतलब देख लूँ, मतलब कैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे बोलते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। मैं भी कहा कि देख लूँ। 25 साल के हो गए, अभी कमाना शुरू नहीं किया? नहीं, मतलब ये तैयारी कर रहा था और पढ़ रहा था। अब शादी हो गई? जी, अभी तो 3 महीना हुआ है। अब शादी हो गई, अब और खर्चा बढ़ेगा। जी गुरुजी। इसलिए काम, पिताजी का काम अच्छा है, करो, उसी को आगे बढ़ाओ। गुरुदेव, व्यक्ति के सुख दुख का क्या कारण है? सुख दुख का इच्छाओं की पूर्ति हो गई जी। तो सुख है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो दुख है। अब इसका शास्त्र कहते हैं कि भगवान का विस्मरण होना ही दुख है और स्मरण होना ही सुख है। आपने पूछा कि सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण है जरूरत से ज्यादा इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा दुख होगा, और जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना अधिक सुख होगा। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान ये हमारी जरूरत है, नीड। तो रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी सबके पास होनी चाहिए, इस जरूरत को पूरी कर लो। लेकिन लोग जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। डिजायर, क्या चाहते हैं? इच्छाएं। हमारी ये इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई, पर जरूरतें तो मजदूर की भी पूरी हो जाती हैं। तो जीवन को जरूरत के हिसाब से जीना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर लो, बच्चों को पढ़ा लिखा के संस्कार बना दो। और आजकल लोग कमा रहे हैं, पूछो क्यों कमा रहे हो? वो पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं, इसलिए दुख ज्यादा है। वरना पेट भरा है, बच्चे पढ़ लिख के योग्य हैं, अब जितना जरूरत है कमा लो, बाकी चिंतन ईश्वर का करो, गीता पढ़ो, आध्यात्म की ओर जुड़ो। अब बूढ़ा आदमी भी, बच्चे सेल्फ डिपेंड, फिर भी मरे जा रहा है। जब अब जरूरत, अब तो तुम ना भी कमाओ तो भी बैठे बैठे खा सकते हो। तो योग, एक्सरसाइज करके शरीर को तो स्वस्थ रखना चाहिए, बाकी ध्यान करते हुए। अब ज्यादा पैसा है, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, गरीबों की सेवा कर दो, अच्छे काम कर लो। तो सुख दुख का कारण है जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, यही दुख देती हैं। इच्छाएं पूरी हो गई, सुख नहीं पूरी हुई, कांटे की तरह चुभती रहती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? सिमरियावा ब्लॉक। तो आपके घर में कौन कौन है? हमारे कोई नहीं है महाराज जी। एठू बेटवा रहल तो अपन मेहरारू लेके बम्बई है। 10 साल से हर बार भटकत रहे हम। जब हमारे बर्मा जी गुजर गई ना, तब वह आई लहाल, ओकरे बाद नहीं चल गया। जब आपके पति गुजरे हाँ। तब बेटा आया और आके फिर चला गया, आपको लेकर नहीं गया? नहीं, उत्तर दिए कहा हम ना काबुल राखी आ पाए। हमारी पत्नी बीमारी है, हम बच्चन के देखेंगे कि तुमको देखेंगे। ऐसा बेटा बोला? हाँ, तो हम गुरु जी के यहाँ राली, हमारे गुरु जी मर गई ना, तब ओकरे बाद यहाँ है इली। 10 साल से यार बार गुरु जी हम भटकत है। नहीं मैया, रोइए मत। अब हम आपके बेटा हैं ना, हम सब आपके बेटा हैं। देखो, एक माँ है इसलिए रो रही है कि मेरा बेटा मेरे से प्रेम नहीं करता। शादी हुई, मेहरारू को अर्थात पत्नी को लेके बंबई चला गया कमाने। कमाना अच्छा है, बुरा नहीं है, पर कमाई की दौड़ में ऐसे दौड़े कि जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया वो रह गई। उस माँ को आप भुला दिए जिस माँ ने आपकी सेवा की है? ये हाथ टूट गया गिर पर है, इसका इलाज कराएं। ये हाथ टूट गया, इसका इलाज कराएं। आप कराए? हाँ। बेटा ने नहीं कराया? नहीं। ठीक है मैया, अब आप यहीं रहना, आपकी यहीं सेवा करेंगे ये दास अनिरुद्ध। आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। अब मत रोना मेरी माँ। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? हैं? ऐसी माएं जरा सोचिए, 10 साल से बेटे ने माँ से बात नहीं की, प्रेम ही नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है आज की औलादों को। तो कभी बहू भी याद नहीं करती आपको? नहीं करती। बूढ़ों का क्या होगा जब आप लोग बूढ़े होंगे, तो कहां आपका गुजारा होगा, सोचिएगा जरूर। इसलिए आपसे मेरी विनती, आप बताओ ये माँ बेसहारा है कि नहीं? इसलिए सोचिए 323 माताएं हैं। कल भी एक माँ आई थी,
आज भी एक माँ आई। आप कब आई मैया? आप कब आई? यहाँ कब आई? आज 3 रोज हुआ। 3 रोज। ये 3 दिन पहले मैया आई। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास ऐसी माँओं की सेवा करता है जिनके अपने देखने को तैयार नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे बच्चे कहते हैं कि अभी क्या उम्र है मेरी भक्ति करने की, भजन करने की। हाँ तो कब से करें, पूछो उनसे। वो कब से बोल रहे हैं? वो अभी तो मना कर देते हैं, अभी नहीं करनी है। तो अभी क्या करें, दारू पिए? नहीं, तो अभी क्या करें, बात कराओ, बात कराओ। जो मना करते हैं उनसे बात कराओ। बात कौन मना करता है? मना कौन करता है? बहू मना करती है। बहू से बात कराओ। ए बहू रिया, आ गया। राधे राधे गुरुजी। तुम ही हो बहू जी। जो ससुर को भक्ति नहीं करने देती? मैंने तो नहीं मना की। है, कह तो रहे हैं कि बहू कहती है क्या भजन करोगे अभी से? नहीं। किसने मना किया है? हैं? कौन मना करता है? अच्छा, आप अपने लिए। आप कितने साल की हो? 20। तो भक्ति नहीं करती? अभी नहीं। कब से करोगी, तारीख बताओ। आज से। आज से कर लोगी। भक्ति बेटा, भक्ति क्या है? भगवान का स्मरण। अच्छा ये बताओ, आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है, जैसे आप प्यासी हैं और आपको किसी ने पानी दे दिया, तो जिसने पानी दिया उसको थैंक यू कहेंगे कि नहीं? जी। धन्यवाद। जी। क्यों कहते हैं? पानी पिलाया। अच्छा, कोई आपको बहुत भूख लगी हो और कोई आपको रोटी दे दे, तो आप उसका धन्यवाद देंगे कि नहीं? जी। बोलो हाँ। हाँ। क्यों धन्यवाद देती हैं? पानी पिलाया। हाँ, पानी पिलाने वाले को धन्यवाद आपने दिया, रोटी देने वाले को धन्यवाद दिया। तो ये बताओ, आपकी आंखें हैं, ये किसने दी? भगवान ने। और कान किसने दिए? भगवान ने। और मुंह किसने दिया? भगवान। तो जिस परमात्मा ने ये सब कुछ दिया, क्या धन्यवाद नहीं दोगी? जी। उसी धन्यवाद का नाम पूजा है। जब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं तो वो पूजा है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, इतना कुछ दिया, ये प्रणाम, ये धन्यवाद, यही तो है, यही तो भक्ति है। जी। तो ये नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? जी। ये भी बुढ़ापे में करें? कब करें बताओ? आप बताओ, भक्ति कब से करना आज चाहिए? से। आज से करें। पति कहाँ आपके? घर। घर है। आप पति को भी बताना ये बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महाराज जी, मेरा एक सवाल था कि स्वर्ग और मोक्ष में सर्वश्रेष्ठ कौन है और क्यों है? मोक्ष। स्वर्ग तो बहुत छोटी सी चीज है। जी गुरु जी। आपको क्या चाहिए, मोक्ष की स्वर्ग? गुरु जी, मोक्ष चाहिए। हाँ, तो मोक्ष श्रेष्ठ है स्वर्ग से, क्योंकि मोक्ष में भगवत प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग में देवता मिलेंगे, स्वर्ग का सुख मिलेगा, पर भगवत धाम मोक्ष पाने के बाद भगवान ही मिलते हैं। गुरु जी, एक और प्रश्न था कि लोग कहते हैं कि मतलब हम जो भी मतलब गलत कर्म करते हैं, हमेशा हमारे मतलब भगवान कण कण में व्याप्त है। तो जब हम कोई गलत कर्म करते हैं तो क्या उस समय भगवान उस वहां पे होते हैं? हाँ, भगवान तो सब जगह हैं। तो फिर वो हमें मतलब गलत कर्म करने से रोकते क्यों नहीं है? मतलब कोई जब आप एग्जाम देने बैठते हो, तो जब आप एग्जाम कॉपी में गलत लिख रहे होते हैं, आंसर गलत लिख रहे होते हैं, तो जो टीचर वहां घूम रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि आप गलत उत्तर लिख रहे हैं। क्या वो रोकते हैं? नहीं, वो क्यों नहीं नहीं रोकते, जबकि उनको पता है कि गलत है? क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम केवल आपको कर्म करना है, लिखना है, उसका परिणाम बाद में आएगा। परिणाम कब आएगा? बाद में आएगा। ऐसे अभी आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ईश्वर देखते हैं, उसका परिणाम बाद में आता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। हाँ, रोकते कुछ नहीं है। द्रौपदी की साड़ी दुशासन उतार रहा था, श्री कृष्ण चाहते तो दुशासन के हाथ काट सकते थे, पर उसके हाथ नहीं काटे, उसे खींचने दिया। भगवान कपड़े बढ़ाने लग गए कि तू खींचता रह, ये उतरेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं तू गलत कर रहा है ना, कर, तेरा पाप का जब घड़ा भरेगा तब उसका एक साथ दंड मिल जाएगा। फोड़ा कच्चा होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, पहले फोड़े को पकाने की दवाई देता है। ऐसे ही व्यक्ति जब पाप करता है तो भगवान उसे और पाप में प्रेरणा देते हैं, और पाप कर, ताकि तेरा पाप का घड़ा जल्दी भरे और तेरा विनाश हो जाए। कम पाप से विनाश नहीं कर सकते ना, ऐसे ही है। तो पहले यहाँ व्यक्ति जो करता है वो अपने विचार से करता है। गलत करोगे आपकी बुद्धि है, सही करोगे आपका विचार है, दंड ईश्वर देंगे। राधे राधे गुरु जी। जब परिवार के सारे लोग हमारे सपोर्ट में नहीं हैं, गलत रास्ते पर हैं। क्या गलत रास्ता अपना लिया परिवार के लोग? एक लड़का है शराब पीता है, ठीक है। बीवी पत्नी छोड़ के चली गई। पत्नी का छोड़ के चली गई? हाँ। अच्छा, बेटे की बहू? हाँ। कहाँ चली गई? मायके? हाँ। और आपकी पत्नी? हमारी पत्नी मर गई। मर गई? हाँ। क्यों? तो एक बीमारी हुआ था, कैंसर हुआ था, मर गई। तो आपका बेटा एक ही है? हाँ। तो सेवा नहीं करता आपकी? वो बहुत बड़ा शराबी हो गया है।
तो आपकी संपत्ति क्या है? मेरा संपत्ति कम से कम 2.5 एकड़ खेती है मेरे पास। अब वो कहता है पिताजी खेती हमको बेच करके मुझको पैसा दे दीजिए। तो दारू पी जाएगा? हाँ, तो उसका एक लड़का है, मेरा पोता है। वो सही तो है। हाँ, हमने सोचा कि इस पोते के नाम से कर दूंगा खेत। पोते को पढ़ा लिखा के संस्कारी बनाना, हाँ। ताकि वो आपके बेटे की तरह ना बन जाए। जी। और सारी संपत्ति एक ही पोता है जी, पोती नहीं है। नहीं, तो पोता के नाम करना जो करना जी। और पोते के नाम भी तब करना इस शर्त में कि जब तू हमारी सेवा बुढ़ापे में हाँ, करेगा। तो प्रभु जी जानते हैं, प्रभु जी लड़का कह रहा है कि अगर खेत मेरे नाम नहीं करोगे, जमीन नहीं करोगे तो मार कर हम तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़ देंगे। तो हम वृंदावन चले आए। अच्छा ये बताओ कि आपका बेटा आपको मारने की बात करता है जी, तो आपने अपने बेटे को संस्कार क्यों नहीं दिए? सही सही संस्कार तो दिए, क्या दिए? शराब पीने लग गया? बाहर गया तो वहीं शराब पीना सीख लिया, इंटर तक पढ़ाई उसको। कहाँ पे गया था? हैदराबाद स्टील प्लांट में ऑपरेटर था, वहीं शराब पीने लगा, वहीं बिगड़ गया। अब हम घर के लोग, बगल बगल के लोग कहते हैं कि थाने में FIR कर दो, ये तुमको मारने के लिए हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे और ये हमको मारेगा क्या, हम घर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो हम वृंदावन चले आए प्रभु जी। तो घर छोड़ के भागना समाधान नहीं है। हाँ। पोते को ठीक थी नहीं, पोता भी बिगड़ गया तब तो हो गया काम। जी, पोते को संभालो, संस्कार दो, सही रास्ते पे चलाओ। जी, पोते को आप बिल्कुल पुत्र की तरह अच्छी, जो गलती कर चुके अब ना करो। जी। ठीक। महाराज जी हम बोल रहे हमारा 11 साल शादी हो गया है और मेरी बीवी है ना हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है यार, इतना प्यार हम करते अपना बीवी को। और फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बताइए। तो आप पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। क्यों? कोई ऐसा चीज हो जाएगा उसी के लिए पूरा बात का बतंगड़ कर देती है। हम घुराने लेके आए हैं, 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं, आंख दिखाती है और बोलती है हम मायके चली जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। हाँ। कहाँ बात करा पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। तो पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ, ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत व्यवहार करती है, पड़ोसन खोज रहे हो, भगवान की खोज में नहीं लग गए? भगवान का नाम, भगवान की शरण में चले जाओ, पड़ोसन के पास जाओगे। हाँ, हमारा उसका लगता है उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। किसका? दूसरा मिल जाएगा तो। दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा जैसे रावण का हुआ? हाँ हाँ। और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। कहाँ बात करा? राधे राधे गुरुजी। कैसी हो मैया? ठीक है। काहे परेशान करती आप हो? नहीं परेशान करते हैं। आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हम लोग परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप परेशान क्यों करती हो? नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझिए मेरा फीलिंग ऑफ कुछ नहीं। क्यों? पत्नी से प्यार कर रही, तुम्हारे पत्नी को पूज नहीं रहा तो पड़ोसन की प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझिए बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज। घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू नाम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसे हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। अरे तुम भी तो पत्नी का ख्याल रखो। हम ख्याल रखते इसलिए तो हम लेके आए हैं यहाँ आपका दर्शन कराने। तो पर पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो? अब आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये औरत पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम इसको छोड़ने नहीं बोले, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। तो फिर आपकी पत्नी भी दूसरे को ले ले के हम उससे बात करेंगे, उसके संग रहेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको सुन? नहीं नहीं। फिर जो बातें सुनने में अच्छी ना लगे वो बोलना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आप अपनी पत्नी के सामने कह रहे हो कि हम किसी और के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। ऐसे आपकी पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा ना? हाँ। फिर और आप मतलब आप पुरुष हैं तो आप ढूंढ सकते हैं पराई औरत, पर आपकी पत्नी है तो वो पराई पुरुष को नहीं ढूंढ सकती। इसलिए जो व्यवहार आपके लिए है ना, वही व्यवहार आपकी पत्नी के लिए भी होना चाहिए। पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, वो पहाड़ में ले गई। आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम करो,
और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाई पड़ी हैं। कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ, मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, न था वो हमसे शादी नहीं करता। और फिर वो अपने परिवार वालों के बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में मतलब मुझसे मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो। आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहां चाहोगी वहां जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के। क्योंकि जहां प्यार थोड़ा ज्यादा वहां मैं एक बोलता हूं कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ, मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। गुरुदेव तीसरा नहीं, वो फिर अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है। मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था। अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे रखें प्रभु जी। अब वैसे रहो जी। ये जीवन समर्पित भगवान में बस। अब हंसाओ, रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी। जी गुरुदेव। अब आश्रित भगवान के रहो। धन्यवाद गुरुदेव। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। किस बात का डिप्रेशन है? इनसे पूछिए ना किन बात का डिप्रेशन में रहते हैं। बात कराओ। क्यों पति? तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर। हाँ सर, क्यों डिप्रेशन में हो? गुरु जी जी बहुत टेंशन में रहते हैं। काय की टेंशन है? कोई बात का है। क्या बात है मेरे से बताओ खुल के। क्या बात की चिंता है बताओ। कुछ हाय हाय हाय, ये हाय कौन सी हाय? टेंशन है कुछ। काय की टेंशन? बताओ ना क्या टेंशन है। आज टेंशन को मार मार के भगाएंगे। क्या टेंशन है बताओ। जी काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति से। कितने बच्चे हैं आपके? लड़का है एक। अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। पत्नी बोलने नहीं दे रही है। कितना कमा लेते हैं बच्चे आपके? 500 रुपया कमा लेते हैं लेबर में रोज का। रोज आप का। कितना कमाते हो? हम ना कमाते हैं सर। क्यों नहीं कमाते? मेरा हिम्मत नहीं करता। वैसे हम कोई बात क्या नहीं। करें? आपके बेटे तो हैं 4। हाँ। तब 4 बेटे कमा कमा के आपकी सेवा करना चाहिए उनको। हाँ ये तो बात सही है। अब वो कमाएं और आपको बढ़िया खिलाएं पिलाएं। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। थोड़ा सा काम कर लिया करो। ठीक। पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं। हंसते नहीं हो आप? हंसते ना, हंसते तो नहीं। क्यों नहीं हंसते? खुशी है मेरा गुरुजी खत्म हो गया। क्यों खत्म होगी आपकी खुशी? पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे ना? हैं? फिर कौन सी गलती हुई? पैसा जुआ में तो नहीं खर्च कर दिए? जुआ में ना। दारू तो नहीं पी गए ना? तो क्या गलती हो गई आपसे? सपना आता है किसी का रात को? ना। चुड़ैल दिखती है सपने में? ना। कि अप्सराएं दिखती हैं? ना। कौन आता है सपने में? ना कोई आता है। तो फिर गलती क्या हुई आपसे? मांस खाते थे? हाँ मीट मछली खा लिए, उसी समय से मेरा दिमाग आउट हो गया। मतलब आपने मांस खा लिया इसलिए आपको लगा कि पाप हो गया। हो यही बात है ना? जी। चलो अब सुनो, देखो पाप तो हो गया जी। तो अब ये बताओ कि जब अंधकार है जी तो अंधकार को मिटाने के लिए क्या करते हो आप? जैसे अंधकार है, कमरे में अंधेरा है और अंधकार को भगाना है, क्या करोगे?
लाइट जलाना। हाँ, जैसे दीपक जलाने से, लाइट जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे आपने पाप तो कर लिया, अब पुण्य करिए तो आपके पुण्य से आपका पाप नष्ट हो जाएगा जी। फिर आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। पुरी जी, किसी व्यक्ति ने अगर हमारे साथ गलत करा है तो हमें भी उसके साथ क्या गलत करना चाहिए? जिन मोहि मारा ते मैं मारे, इस सिद्धांत से यदि आपको किसी ने मारा तो आपको भी मारना चाहिए। ये हनुमान जी कह रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है, तो अगर जैसे तो हमारे जैसे कोई आपके साथ गलत, जैसे अब गलत भी कई तरह का है, यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो गाली देने वाले के साथ कुत्तों के मुंह मत लगिए, ठीक है जी। पर किसी ने बेवजह आपको परेशान किया, आपको मारना चाहता है, मार रहा है, तो आप बदले में उसको मार सकते हैं। या तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस ना सुने तो फिर आपको अपने बल का प्रयोग करना ही चाहिए, सही है, राधे क्योंकि हम निर्बल नहीं हो सकते। सरकारें तो यही चाहती, आज का कानून सिस्टम यही कहता है कि तुम पिटते रहो, पीटो मत, है ना। तो बात यही है कि इसी में हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का सिद्धांत अपनाइए, हम किसी को मारेंगे नहीं, पर हमें कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। कि हमें अपने फ्यूचर में वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता के अनुसार ही चलना चाहिए। माता पिता कैसे चलाना चाहते हैं आपको? जब माता पिता हमें हमारे लक्ष्य से अलग बता रहे हैं, क्या और क्या मिसमैच है विचार? वो हमें डॉक्टरी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर, और आप क्या बनना चाहते हो? हम खेल में जाना चाहते हैं, खैर स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो ऐसा है कि डॉक्टर बनने में आजकल कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। नीट का पेपर कभी एग्जाम लीक हो जाएगा तो ले लेना जी। लीक तो होती रहता है अपने देश में, तो कभी लीक वाला हो जाए तो आपको मिल जाए तो लिख देना, क्या बन जाओगे डॉक्टर। और क्या, आजकल तो सब भारत में सब चल रहा है, तो पिताजी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब अगली बार कब लीक होना है, थोड़ा लगे रहना लाइन में, है ना जी। तो लीक एक जैसे ही हो तो लेके लिख देना, बन जाओगे डॉक्टर। वैसे भी आजकल कुछ डॉक्टर तो मरा नहीं है आदमी, या मर गया है तो कह देते हैं अभी है, और किडनी विडनी भी निकाल लेते हैं। आजकल धर्म से कोई नहीं चल रहा, कुछ हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बेवजह आदमी को बीमार बना देते हैं, किडनी लीवर भी बेच डालते हैं। ये बात सही है कि नहीं? जी महाराज जी। तो आपके पिताजी भी तो आपसे ये नहीं करवाना चाहते? ये नहीं करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हो? वो क्योंकि पैसा ज्यादा वही है आजकल। नहीं, वो भक्ति ज्यादा करते हैं, तो वो इसलिए बनाना चाहते होंगे कि आप समाज की ईमानदारी से सेवा करें। उनके अंदर ये लोभ लालच नहीं है। तो आप भी अपने अंदर लोभ लालच न पालिएगा, पढ़ते रहो, बन जाओ डॉक्टर तो अच्छा है, डॉक्टर बनने में कोई नुकसान तो है नहीं, है ना। जी महाराज। और एग्जाम भी लीक होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा। धन्यवाद महाराज। मैया, कहाँ से आई हो मेरी माँ? धन्यवाद डेरा, धनबाद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है सौतेली बेटी है, तो वो ले गया मेरे को पोसने पालने के लिए, तो फिर मार भगाया, तो गाड़ी झगड़ा करा, तो फिर आ गया। लड़ाई झगड़ा किसने किया? बहुत। बहू? हाँ। तो आपका अपना बेटा नहीं है? नहीं है बेटा। और बेटी? बेटी वही सौतेली बेटी है। आपकी सौतेली बेटी है? हाँ। अपनी बेटी नहीं है? नहीं है, बेटी नहीं है ना, बेटा नहीं है। बेटा भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। पति? नहीं है। तो आपके पति के 2 विवाह हुए थे? हाँ। आप पति की दूसरी पत्नी है? हाँ। तो पहली आपसे बच्चे नहीं हुए? नहीं नहीं। तो जो उसकी पहली वाली की बेटी है वो आपका ख्याल नहीं रखती? नहीं। और उनका बेटा भी है? हाँ, पहली का? हाँ बेटा है। कितने बेटे हैं? एक बेटा और हाँ एक बेटा थे, 2 बेटा रहा था, एक बेटा चला गया 18 साल में। तो जो बेटा है वो सेवा नहीं करता? नहीं करते हैं। आपके साथ मारपीट किसने की? बहुत। बहू? हाँ। तो मारा आपको? मार दिया, मैं तुमको नहीं रखा, तुम जहाँ जाओगे चले जाओ। ऐसा बोल दिया कि मैं नहीं रखूंगी? मैं नहीं रखूंगी। ये भैया कौन आए हैं आपके साथ? ये कौन है? वो बगल का नाती है, बगल घर का नाती है, चलो ले जाओ मेरे को। अच्छा, ये नाती है आपका? हाँ। बात कराओ। आप कौन है इनके? राधे राधे महाराज जी। ये आप कौन है इनके? नाती होता हूँ महाराज। सगे नाती? नहीं, उनका बेटी का बेटा हूँ। अच्छा, इनकी बेटी के आप पुत्र हो? हाँ। तो आप तो इतने बड़े हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, माँ की सेवा क्यों नहीं करते? नहीं रख पाऊंगा महाराज मैं। क्यों? ऐसे ही महाराज, मैं भी ड्यूटी जाता हूँ, घर में कोई नहीं है। और तो आपकी माँ नहीं रखती है अपनी माँ को? नहीं महाराज, लड़ाई झगड़ा होते हैं लोग। आपके पिताजी नहीं है, इनको नहीं रखना चाहते? कोविड में डेथ हो गए। आप लोग इनको रखना नहीं चाहते? नहीं महाराज। क्यों? ऐसे ही महाराज, हम लोग सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है? हाँ। शादी हो गई आपकी? हाँ। आपकी पत्नी है? हाँ। फिर पत्नी को रखने में सक्षम हो कि नहीं? नहीं महाराज, पत्नी भी नहीं है साथ में। कहाँ चली गई? अपने मायके में रहे हैं सर। अच्छा, साल हो गया।
तलाक हो गया? तलाक नहीं हुआ, 1 साल हो गया और नहीं आ रही है। क्यों? ऐसे ही महाराज। मतलब आप, अच्छा आप सक्षम नहीं हो इसलिए पत्नी नहीं आ रही है? हाँ महाराज। अब ये हैं बेटी के बेटे, ये रखना नहीं चाहते अपनी माँ को, इनको, और इनकी बेटी भी नहीं रखना चाहती, बेटा भी नहीं रखना चाहता। अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? जिनका अपने लोग साथ नहीं देंगे उनका साथ आप और हम किसी को तो देना होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी इन बेसहारा माओ का सहारा बने और आप भी इन माओ के लिए थोड़ा थोड़ा अन्नदान के लिए हाथ बढ़ाएं। माओ को कल का भोजन आप करा सकते हैं। मैं पहले कियोस्क का काम करता था महाराज जी, SBI बैंक की कियोस्क चलाता था छोटी वाली। तो महाराज जी एक हमारी दुकान पे एक दोस्त बन के आ गए हमारे एक मित्र। वो आते जाते रहते थे, कभी कहते थे कुछ खाना बना लो, घर से कुछ मंगा लो, ये कर लो वो कर लो। महाराज जी हम भी उनकी बातों में आते रहे। उन्होंने महाराज जी 6 महीने तक हमारे साथ दोस्ती की। उसके बाद कहा कि तुम कुछ काम करोगे। हमने क्या काम करना है बताओ? कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तुम उस काम को करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं तो सर आप क्यों नहीं कर सकते उस काम को? कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इसलिए नहीं मैं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आज प्राइवेट हो, थर्ड पार्टी बन के काम कर सकते हो। तो महाराज जी उनने मुझसे 22 लाख रुपए लेके फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। आज महाराज जी ना मेरी कियोस्क बची है ना कुछ बचा है महाराज जी। आज मैं बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ 3 महीने से। तो आपके पास 22 लाख थे? 22 लाख की महाराज उनको ऐसे जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता हूँ उनको, कभी जरूरत पड़ती है 1 लाख 2 लाख। तो हमें भी दे दो 2-4 लाख। अब तो महाराज जी वही ले गए, अब मेरे पास बचे ही नहीं है कुछ भी। अब तो मैं खुद आदमी लो, सर। हमारे पास आए तब जब कुछ नहीं बचा, जब था तब आए होते तो हम बचा लेते आपके धन को। अब क्या बचाएं, अब तो चले ही गया। आप आए ही तब आप थोड़ा लेट आए हमारे नहीं पास। तो महाराज भरोसे में ऐसा किया है उनने हमारे साथ। तो भरोसा तोड़ा है तो ये पाप का भागीदार तो है। लेकिन एक सबको आपके द्वारा बता दूं, किसी को भी पैसे मत दिया करो। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, वास्तविक में जरूरत है, 2, 5, 10 हजार की जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, आप दे दो। लेकिन आज के जमाने में पैसा देने के बाद ये जरूर याद रखना कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये हमें वापस नहीं मिलेगा। आप दे लीजिए किसी को, देख लीजिए, देखे आप जो भी पैसा देंगे आपको वापस, हाँ शायद कोई लाखों में कोई एक ईमानदार है, आज ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, कोई एक है लाखों में जो लौटाता है, वरना आजकल पैसा कोई नहीं लौटा रहा है। नहीं तो महाराज जी हमने कुछ गलत आपने दिया है तो अब आपने दे दिया। आपको पहले हमसे मिलते तो ये बात हम पहले बता देते। अब आप मिले ही हमको लेट है, इसीलिए कहता हूँ सत्संग समय से करो। हाँ आप लेट हो गए। राधे राधे महाराज। तो अभी 22-25 लाख चले गए, आने की संभावना है? नहीं महाराज, उनने 3 लाख रुपए का चेक दिया था, उसका कोर्ट में चेक बाउंस का केस चल रहा है, मात्र 3 लाख का। आप लोग ऐसा भी कर सकते, किसी को भी पैसा दें तो उनसे खाली चेक में साइन करवा लें, पैसा अमाउंट जितना दिया उतना, और चेक ले लें। पहले चेक ले लो फिर पैसा दो, इमरजेंसी में भी, क्योंकि आजकल आदमी बेईमान ज्यादा है। इसलिए हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का। गुरुजी धन्य हो आपके माता पिता जो ऐसे पुण्य किए कि आप जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। गुरुजी आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस धरती पे कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में अलग हैं। पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आप हैं, है कि नहीं जी? इसलिए कोई किसी के जैसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंगूठे का जो फिंगर प्रिंट्स है आपका अलग है जी, हमारा अलग है। आपकी आइस, आपकी आंखें अलग हैं, हमारी अलग हैं। ईश्वर ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। इसलिए आपको अपने को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए अच्छाइयों को ग्रहण करते चलिए और आप अपने को बेहतर बनाइए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा ही रहना है, पर अपने को अच्छाइयों से भर लेना है। किससे भरना है जी? किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है गुरुजी। आप ये समझिए कि आप एक खाली झोला है जी, एक खाली बैग। अब एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, और एक थैला है जिसमें हीरा सोना भरा हुआ है। तो दोनों ही थैले हैं, पर एक में गंदगी भरने से वो थैले की कोई वैल्यू ना रह जाएगी, और एक थैले में हीरा भर देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी जी। उसी तरह हम एक खाली थैला हैं जी। अब इसमें आप बुराइयां भरोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप अच्छाइयां भरोगे,
आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो बस आप अपनी कीमत खुद तय करिए, और हर व्यक्ति अपनी अपनी कीमत तय करता है। कोई अपनी कीमत घटाता है, कोई अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको बढ़ाना है अपनी कीमत, बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अच्छाई से बढ़ेगी, सत्संग से, अच्छे काम से, खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए। ये बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप, पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने ना, मेन लक्ष्य मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, स्पिरिचुअलिटी। अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत। नहीं, ये बात तो आप सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप ओशो का बात कर रहे थे, तो आप ओशो के जीवन दर्शन को कैसे देखते हैं और आपका जीवन दर्शन स्वयं का क्या है? ओशो जी की कुछ बातें अच्छी हैं सुनने के लिए, शांति के लिए, ठीक है, कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें सही हैं, उनके कुछ विचार अच्छे नहीं हैं, जो सनातन से उनके कुछ विचार मैच नहीं करते, है ना। कुछ विचार अच्छे हैं, कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं, कुछ विचार अच्छे हैं, कुछ विचार उनके मुझे सही नहीं लगे, जो शास्त्र विरोधी बातें हैं उनकी। कुछ कौन सी विरोधी? शास्त्र विरोधी। शास्त्र विरोधी जी। भाई, जब हम सनातनी हैं, हम किसको मानते हैं? वेद को। वेद को। पर ओशो वेद को प्रमाण नहीं मानते, पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, है ना। तो जो वेद को, पुराणों को प्रमाण ना माने, उनकी विचारधारा फिर हमारे अनुकूल नहीं है। हम सनातनी हैं, सनातनी का मूल क्या है? वेद। वेद में जो लिखा है, पुराण में जो लिखा है वो मानना है। आपका स्वयं का जीवन दर्शन क्या है? मेरा अपना कोई जीवन दर्शन नहीं है। मैं तो कहता हूं भगवद गीता, रामचरितमानस जो कहती हैं, रामचरितमानस जो कहती हैं, भगवद गीता जो कहते हैं, वेद। वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मैं इस बात को मानता हूं। देखो, मैं केवल वेद पढ़ाता या पढ़ा ही नहीं, मैं उस पर चलने का प्रयास करता हूं। वेद कहते हैं मातृदेवो भव, माँ को भगवान मानकर सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 321 माँ को, मैं उन माँ को जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, इंसानियत के नाते मैंने सेवा की है। वेद की बात केवल पढ़ने की नहीं है, जीवन में उतारने की है, मैंने उतारा। पितृदेवो भव, पिताजनों की, बुजुर्गों की सेवा दास करता है। अतिथि देवो भव, अतिथि कोई भी आए, गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, अतिथि देव, मैंने केवल पढ़ा नहीं है, जीवन में उतारा है। और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा। तो वही सेवा का भाव है। तो हम वेद के विरुद्ध नहीं जा सकते ना। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। वेद विरुद्ध कोई भी हो, हमारे भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है बुद्ध भगवान। और जब हमारे बुद्ध भगवान ने भगवान होकर जब वेद में लिखी बातों का उल्लंघन किया, तो हम सनातनी भगवान के स्वरूप को भी आदर तो करते हैं, पर पूजा नहीं करते उस रूप की। इसलिए सनातन में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं है, जबकि वो भी भगवान के 24 अवतारों में एक है। क्यों? क्योंकि वो भगवान होकर भी अपने वेदों का खुद उल्लंघन कर रहे हैं। तो भगवान भी वेदों का उल्लंघन करें तो हम भगवान के उस रूप की पूजा भी नहीं करते। ये सनातन है। राधे राधे महाराज जी। तो मेरा चाचा के नाम से जानता है,
कोई आपको फूफा के नाम से जानता है, कोई पिताजी के नाम से जानता है, कोई पति के नाम से जानता है, कोई कृष्ण के नाम से जानता है। आप एक ही हैं, पर आपके सामने लोग बहुत हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से आपको ही पुकार रहा है। ऐसे ईश्वर एक है, पर भक्त बहुत सारे हैं, तो भक्तों ने अपनी अपनी भावना से उस एक परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है और अलग अलग रूपों में देखा है। धन्यवाद गुरुजी। समझ में आई? हाँ, धन्यवाद गुरुजी। क्या समझ में आया? भगवान एक ही है, लेकिन बहुत लोग अलग अलग रूप में उनको देखते हैं और मानते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।